हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 दिया गया है। तो बात करते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे एज अ फॉर्म ऑफ AP। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वी कैन से इट इज एन AP। चलिए AP मिलता कैसे है, व्हाट इज एन AP। चलो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे ताकि हम उसे इजी तरीके से समझ जाए। मैं कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला मैंने नंबर लिखवा है 1, फिर मैंने लिख दिया है नेक्स्ट नंबर 2, फिर लिख देता हूँ 3, फिर लिख देता हूँ 4, फिर 5, यहाँ तक मैंने अभी नंबर लिख देता हूँ। सेकेंड नेक्स्ट नंबर लेता हूँ 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। इस तरीके से नंबर लिख दिए मैंने सारे। अब देखो एक तीसरी सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ, इट इज 2, 8, 10, 12, 20। चलिए अब देखिए क्या होता है। मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढना चाहता हूँ इस सीक्वेंसेस के अंदर। तो देखिए नंबर में क्या होता है, अगर मैं 1 से 2 पे जाना चाहूँ तो मुझे 1 में क्या करना होगा, +1। वैसे ही अगर 2 से मुझे 3 पे जाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, +1। वैसे ही मुझे 3 से अगर 4 पे जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 में +1 करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 4 से 5 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे 2 बनाना है तो प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड करना पड़े, 1। 3 बनाना है तो प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड करना पड़ा, 1। सिमिलरली 4 बनाना है तो प्रीसीडिंग टर्म में मुझे क्या ऐड करना पड़ा, 1। और वैसे ही 5 बनाना है तो प्रीसीडिंग टर्म में मुझे क्या ऐड करना पड़ा, 1। समझ में आया कैसे पैटर्न को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5th वन में। अगर मुझे 5 से 10 पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +5। इसी तरीके से अगर मुझे 5 से 6 पे जाना है, 10 से 15 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +5। वैसे ही 15 से 20 पे जाना है तो +5 करना पड़ेगा। अगेन 20 से 25 पे जाना है तो मुझे 20 में क्या करना पड़ेगा, +5। मतलब यहाँ प्रीसीडिंग टर्म में मुझे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ा, +5 ऐड करना पड़ा। थर्ड सीक्वेंस देखिए, 2 से 8 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। फिर 8 से 10 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2। सिमिलर से 10 से 12 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2। और 12 से 20 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +8। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। एक और पैटर्न लेते हैं, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सपोज मेरे पास नंबर है 50, फिर है 40, फिर ले रहा हूं मैं 30, फिर ले रहा हूं 20, फिर ले रहा हूं 10। चलिए अब देखिए, अगर 50 से 40 पे मुझे जाना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -10। 40 से 30 पे जाना है तो मुझे प्रीवियस टर्म में क्या करना पड़ेगा, -10। 30 से 20 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -10। और 20 से अगर मुझे 10 पे जाना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -10। या फिर हम इसके लिए और तरीका देख सकते हैं कि एक और पैटर्न लिख लेता हूँ यहाँ पे कि दैट इज, अगर नंबर गिवन है 2, 2, 2, 2, 2, अगर ऐसा नंबर है। चलिए 2 से 2 पे जाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा तो मुझे सिर्फ +0 करना पड़ेगा। वापस 2 से 2 पे जाने के लिए कुछ नहीं करना है तो +0 करना है। वापस 2 से 2 पे जाने के लिए क्या करना है, +0। 2 से 2 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +0। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है उस सीक्वेंस पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे पहले कि आप जब भी प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स डिस्टेंस ऐड करते हैं तो आपको उसका नेक्स्ट टर्म मिलती है। जिस सीक्वेंस में ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, मतलब वैल्यूज फिक्स रहती है हर एक टर्म के लिए, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड AP। मतलब ये जो फिक्स्ड वैल्यू रखी थी हमने हर एक नंबर्स के बीच में, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें मैंने हर एक टर्म में क्या ऐड किया है, +1। इसमें मैंने हर एक टर्म में क्या ऐड किया है, +5। तो देखो हर एक नंबर में सेम नंबर ऐड हो रहा है, प्रीसीडिंग टर्म में सेम डिस्टेंस ऐड करना है मुझे। सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम एन AP। नेक्स्ट
अब देखो यहाँ पे पहले में मैंने 6 प्लस ऐड किया, फिर +2 किया, फिर +2 किया और फिर +8 कर दिया, तो यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस सेम नहीं है। नेक्स्ट पे देखिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, पर है तो सेम नंबर, है तो क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर। फिर कुछ ऐड नहीं किया, 0 ऐड कर दिया, तो ये जो सीक्वेंसेस मिली कौन सी, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फोर्थ वन और ये नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, ये सारी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट करती है। ये सारी जो सीक्वेंस होगी वो क्या क्रिएट करेंगे, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा कैसे, वो बात आ जाती है कि सर कैसे हम कह सकते हैं कि इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो डेफिनेशन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड एरिथमेटिc progression is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। वापस मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। फर्स्ट टर्म के अलावा हर एक टर्म में आप जब एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सम को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। और जो फिक्स्ड वैल्यू which is added or subtracted is called common difference। तो जो फिक्स्ड वैल्यू हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, which can be positive, negative और 0। मतलब जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कह सकता हूं मैं कि इट विल बी 0 ऑल्सो। तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। आपको ध्यान में रखना है क्या कहा मैंने कि an arithmetic progression is the list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first one। तो ये मेरी डेफिनेशन हो जाती है arithmetic progression की। और फर्स्ट टर्म आपको कुछ भी मिल सकती है, तो आपको याद रखना होगा फर्स्ट टर्म इज द इंपॉर्टेंट टर्म इन द सीक्वेंस, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों चीजें एक एपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो हम कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें देखना है कि हम उस टर्म्स को कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं, तब जाके मुझे मिल पाएगा कि हाँ इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे इसके लिए कि मेन फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्मूला दिए गए हैं, बट हम क्या करेंगे, हम पहले सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हमें सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आज सिर्फ वो फॉर्मूला ही लर्न करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपको काम आ सकते हैं किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला कैसे मिलेगा इसके लिए,
सबसे पहले बात आ जाएगी कि मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट A1 A2 A3 अप टू AN आर n टर्म्स ऑफ एन AP। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि A1 A2 A3 अप टू AN मेरी AP के n टर्म्स गिवन है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, बात जो याद रखनी होगी, हियर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 है, जिसे हम लोग हमेशा लिखेंगे स्मॉल a या कैपिटल A, जो भी लिखना है। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल a के फॉर्मेट में, जो A1 होता है आपका। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस। चलिए, कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, तो मैंने बताया था कि हर एक टर्म में कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, सो जो फिक्स्ड वैल्यू होगी दैट विल बिकम माय कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में जब मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी। सो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं बता सकता हूँ कैसे होगा, कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे डिनोट करूंगा स्मॉल d के साथ, सो अगर मैं A1 में d ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A2। सिमिलरली A2 में d ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A3। सिमिलरली A3 में d ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A4। सो इम्प्लाइज दैट, देखो d का एक फॉर्मूला क्या बनता है, मैं इस A1 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए, सो यू विल गेट द फर्स्ट फॉर्मूला A2 माइनस A1। सिमिलरली d का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2। सिमिलरली यहाँ से d का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, A4 माइनस A3। सो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दैट A2 माइनस A1 लिखूँ, या A3 माइनस A2 लिखूँ, या A4 माइनस A3 लिखूँ। वैसे ही ये टर्म, लास्ट टर्म कौन सी है मेरी, nth टर्म है, सो an माइनस a ऑफ n माइनस 1। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अगर ये 4 है तो ये 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ये 3 है तो ये 3 माइनस 1, तो n के लिए क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और ये सब किसका फॉर्मूला होगा, d के लिए। सो इट इज इक्वल्स टू d। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को देगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, फर्स्ट आपको पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, और द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP और नॉट। तो मुझे बताया जाता है कि गिवन सीक्वेंस एक AP बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो मुझे चेक करना है। तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको मिनिमम 3 कैलकुलेशंस बताने होंगे इस तरीके से गिवन सीक्वेंस में, कि A1 A2 A3 A4 तक, मतलब मिनिमम 3 to 4 टर्म्स आपको गिवन होगी। आपको क्या चेक करना है कि A2 माइनस A1 चेक करो, फिर A3 माइनस A2 चेक करो, फिर A4 माइनस A3 चेक करो। अगर ये तीनों वैल्यू सेम होगी देन यू कैन से इट इज फॉर्म एन AP। उनके तीनों की वैल्यू सेम होगी तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस विल फॉर्म एन AP। समझ में आ जाएगा कैसे करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। आप कैसे कर सकते हो, आपको बतानी होगी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 हो गया है। अगर ये तीन वैल्यू इक्वल आ गई, सो यू कैन से कि गिवन सीक्वेंस विल फॉर्म एन AP। तो ये पहला टॉपिक होगा जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगा कि किस तरीके से आपके उसको सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके लिए फॉर्मूला होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे आएगा, nth टर्म ऑफ एन AP। AP की nth टर्म, या तो कभी कभी हम इसे जनरल टर्म ऑफ AP भी कहते हैं। चलिए व्हाट इज nth टर्म ऑफ AP, मतलब पहले तो AP में कभी कभी हो सकता है कि इनफाइनाइट टर्म्स भी होंगी और फाइनाइट टर्म्स भी होंगी। सो nth टर्म हमेशा आपको फाइनाइट टर्म्स के लिए देखने को मिल सकती है, इनफाइनाइट में nth टर्म कभी भी मिलती नहीं है। तो अगर फाइनाइट टर्म है तो उसे हम nth टर्म की टर्म में कहेंगे, बट अगर इनफाइनाइट टर्म होती है ना तो तब हम इसे यूज करते हैं जनरल टर्म, जिसमें मुझे सारी सीक्वेंसेस मिल सकती हैं। सो nth टर्म इज द टर्म whenever you put the value of different values of n, where small n is an natural number and you will get your first term, second term, third term.
सो nth टर्म ऑफ AP को अगर आपको सिंबॉलिकली लिखना है तो इसको बहुत तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले स्मॉल t नीचे n लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है तो आप a और स्मॉल n लिख सकते हैं, कहीं जगह पे कैपिटल T और n भी लिखा जाता है। तो इन तीन तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंबॉलिकली, Tn, An एंड Tn। अगर n इक्वल्स टू 1 रखा तो A1 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा A2, n इक्वल्स टू 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा A3। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जर्नल टर्म, जिसमें आपकी n की नेचुरल नंबर्स की वैल्यू रखने पे आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स वापस देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं nth टर्म के लिए। चलो nth टर्म होती कैसे है वो बात करेंगे कि nth टर्म मुझे कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले केस देखो, मैंने A1 को क्या लिख दिया, A1 इक्वल्स टू तो A ही है मेरा। चलिए A2 को अगर लिखना है तो A2 मैंने लिखा, A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस डी, और इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी। A1 को मैंने ये लिखा है। चलिए सिमिलरली A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 प्लस डी। A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 प्लस डी लिख सकता हूँ। A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख सकता हूँ A2 पूरी वैल्यू यही है ना। सो मुझे क्या मिलेगा A प्लस डी, किसकी जगह रखा, A2 की जगह, और ये प्लस डी एक्स्ट्रा हो गया तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये क्या मिल गया A प्लस 2D मिल गया। सिमिलरली अगर A4 लिखूंगा तो क्या आएगा, तो अलग अलग टर्म पे, तो अगर आप यहाँ पे A4 लिखेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस 3D। तो पैटर्न देखिए क्या हो गया, जब A1 था तो D यहाँ पे नहीं है, मतलब ये 0 इंटू डी हो सकता है। फिर क्या हो गया, तो अब मैं अगर इस पूरे पैटर्न को लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगी पैटर्न। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको इस पैटर्न को कि A1 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A2 को लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 क्यों लिखा, A प्लस डी मिला, 1 है। सिमिलरली A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे 3 को 2D लिखा है। सिमिलरली A4 आपको मिलेगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से अगर मुझे इसकी nth टर्म लिखनी है तो देखिए जहाँ 4 था तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हुआ। सो nth टर्म अगर आपको यहाँ से अब लिखनी है तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो अब आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कि देयरफॉर an विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो AP की nth टर्म डिराइव करके देगा। समझ में आएगा कैसे होगा, आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मेशन उसका रिप्रेजेंट होके मिलता है आपको। सो इस तरीके से आप AP की nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। A क्या हो जाएगी आपकी, वेयर आपको लिखना होगा कि A इज कॉल्ड योर फर्स्ट टर्म एंड D विल बिकम योर कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म और D बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये एक फॉर्मूला होगा जो आपको याद रखना होगा कि nth टर्म ऑफ AP आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा आपको, होप आई समझो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फॉर्मूला का, जो आपको एग्जाम में बुक में नोट डाउन करना रहेगा उस पूरी टर्म्स को। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक और टॉपिक जो इसमें आएगा आपको पढ़ने के लिए, सेम सीक्वेंस तो मेरी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके लिए जो आपको याद रखना होगा फॉर्मेशन में, हमने nth टर्म तो AP देख ली है। अब जो मुझे देखना है वो आपको देखना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। चलिए ये अब मुझे दिखाएगा कि AP की n टर्म्स का सम क्या मिलेगा। चलिए देखिए उसके लिए क्या होगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया वो हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब मुझे AP की nth टर्म का सम फाइंड करना है। इट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू an टर्म्स का टोटल क्या होता है वो फाइंड करना है।
पर्टिकुलर पैटर्न में। चलिए, इसके टोटल 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। अब मैंने कहा था AP ऑफ n के सम को आप लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, तो s और n नीचे लिखना है। सो ये आपका बन जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। बट अगर आपको सीक्वेंस दिया है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही पता नहीं है तो एडिशन करने में टाइम चला जाता है। तो इसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको मिलेगा, व्हेन फर्स्ट टर्म total terms and common difference given। मतलब ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल हो, टोटल टर्म्स अवेलेबल हो और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो, तब ये फॉर्मूला होगा। सो फॉर्मूला विल बी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पे n क्या हो जाएगी, टोटल टर्म्स, a हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म एंड d आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको मिलेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला, व्हेन फर्स्ट टर्म टोटल टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन। चलिए, अब ये जो फॉर्मूला है वो किस में देखा होगा कि फर्स्ट टर्म आपके अवेलेबल है, टोटल टर्म अवेलेबल और लास्ट टर्म आपको गिवन है। लास्ट टर्म जिसे हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे L के साथ। सो आप बाद में लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए देखिए। सो देयरफॉर S ऑफ n का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l, वेर n इक्वल्स टू, मैंने बताया क्या हो जाएगी, टोटल टर्म्स, a इक्वल्स टू आपकी होगी फर्स्ट टर्म एंड l विल बिकम योर लास्ट टर्म। तो इस तरीके से आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2 a प्लस l एसएन के लिए। तो ये 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। तो आज आपने पढ़े हैं 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंटली। पहले AP की फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, फिर nth टर्म ऑफ AP कैसे डिराइव कर सकते हैं, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। इसी 3 बेसिक फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज और या शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में कभी कुछ करना हो तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे जो MCQ 1 मार्क क्वेश्चन में आपको काम आ सकते हैं इस चैप्टर में, जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखने होंगे। तो उस फॉर्मूला की डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाएंगे सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, मैंने बताया वैसे। सबसे पहला फॉर्मूला है व्हेन AM and AN are two different terms of an AP where M is greater than N।
मतलब मैंने कहा था कि एक एपी है जिसमें mth टर्म और nth टू डिफरेंट टर्म है, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं, एक के बाद एक नहीं है, एक 5th टर्म है तो एक 10th टर्म होगी, एक 6th है तो एक 50th टर्म है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टर्म्स ऑफ एपी गिवन है, तो जिसमें m की वैल्यू लार्जर होनी चाहिए, n की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। सो देयरफॉर अगर ऐसा कोई केस गिवन है और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस d, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा am माइनस an ओवर m माइनस n। मतलब आप उस कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय उसकी पोजीशंस को क्या कर दो, माइनस। तो इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं कि सपोज 820 ऑफ एनी टर्म इज 60 एंड 810 ऑफ एनी टर्म इज 50। देयरफॉर मुझे d क्या होगा वो फाइंड करना है। सो m क्या हो जाएगा 20 लार्जर टर्म है, n क्या हो जाएगा 10 और am क्या है 60 और ये है 50। सो अब इस केस में d मुझे क्या मिलेगा 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10। सो अगेन क्या होगा 10 बाई 10, अगेन क्या होगा 10 बाई 10, 10 बाई 10 हो जाएगा, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर पाओगे। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड आ जाता है फॉर्मूला कि व्हेन nth टर्म इज गिवन इन द form of n, then its common difference is coefficient of n। अब मुझे बोला गया कि nth टर्म n के टर्म्स में गिवन है और मुझे इस केस में इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो जो n का कोफिशिएंट होगा दैट विल बिकम योर कॉमन डिफरेंस। मतलब कि सपोज मुझे an गिवन है 5n प्लस 2, तो मैंने कहा nth टर्म n के फॉर्मेट में गिवन है और इसके ऊपर से मुझे अगर d निकालना है, सो देयरफॉर d क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ n, तो n के साथ कौन सा नंबर है 5, तो इस केस में d की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5। समझ में आया कैसे करना है सेकेंड फॉर्मूला को। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट थर्ड वन, व्हेन सम ऑफ n टर्म्स और यू कैन से इट इज Sn is given in terms of n, in terms of n, then its common difference will be 2 times of coefficient of n square। कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी सीक्वेंस की Sn n के टर्म्स में गिवन होगी तो एक n स्क्वायर वाली टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो Sn हमेशा आपको an स्क्वायर प्लस bn प्लस c फॉर्मेट में देखने को मिलता है। उसमें से n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बिकम इट्स 2 टाइम्स विल बिकम इट्स कॉमन डिफरेंस। लेकिन जैसे कि मैं बोल देता हूं कि Sn मुझे गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 6, Sn मुझे गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 6 और मुझे अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस d क्या होगा 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है 5। सो इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से इस शॉर्टकट्स को आप यूज कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 3 शॉर्टकट्स आपने देखे हैं कि किस तरीके से आपको अज्यूम करना होगा और कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए कि किस किस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो
इसकी वीडियो में हम इतना ही याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कशन करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।